कर रहे सी ते मैं बेनती कर रहा सा भी बाबा जी जितना वध समा लाओगे मैं भी अगे वध ला देंगा, घट नहीं तोलना। इन्हें अमृत बचन इतने, क्योंकि जदों पाकिस्तान बनया असी आए बहुत छोटा सी मेरा शरीर, 8 साल का मैं सी उस वेले। मैनू पता है कि बहादुरपुर तो रोज़ पिता जी मैनू उठा के अमृत वेले इत्थे ले आना बाबा जी दे डेरे। बाबा जवाहर सिंह जी महाराज ने ज्यों बैठना कीर्तन ते पिता जी अखां मीच लैंदे हुंदे सी। उन्हां ना तो घड़ी वेखनी है ना किसी का इशारा वेखना है, बई किसी ने होर भी कोई काम करना है। उन्हां अपना टाइम पूरा ला के आनंद मान के ही भोग पाना। ते बाबा जी दियां धन बाबा जवाहर सिंह जी महाराज उन्हां दियां असीसां उन्हां दियां बख्शीशां ही असी सारे खा रहे हैं। महाराज बाणी विच लिखदे न तिन की बरकत खाएं असंख करोड़े। ते अज बाबा जी ने पर्दा ला ही दिता है बई धन बाबा जवाहर सिंह जी की जिहड़ी आत्मा है ना, रूह है, वही बाबा प्रितपाल सिंह जी हैं तुहाडे सामने। क्योंकि रूप वटावन वारो वारी, महापुरख हुक्म अनुसार आउंदे हन जांदे हन। एक पूर भर के लै जांदे हन जहाज निरंकार दे दर ते, फिर आउंदे हन फिर पूर भर के लै जांदे हन। जेड़ा भी कोई भाई महापुरखों दे इस नाम दे जहाज ते बह जाएगा ना, नाम बेड़ी ते संत मलाह पार कर दे खा मखा। महापुरख कोई किसी को मुल नहीं लैंदे, टिकट नहीं लैंदे, पार कर दे खा मखा। तो कौन कहता है गुरमुख मर गए, नाम जपा के वो तो वाहिगुरु के घर गए। जिथों आए सन उत्थे चले गए। मेघे नूं फरमान होया, मेघा आउंदा है ना हुक्म अनुसार आउंदा है, वसदा है, ते फिर उसने किते होर भी तो वसना आउंदा है ना, हुक्म अनुसार वस के चला जाता फिर आउंदा है। तो आप दे जीवन में फिर बहार आई है। महापुरखों दे पूर्ण महापुरखों दे सास ग्रास भगती करन वालियां दे महापुरखों की तुहानू संगत है, दर्शन आन, और तुसी सदा गुरु चरणों में जुड़ के बाणी नाल जोड़ के अपने जीवन सफल कर रहे हो। मैं हुणे इत्थे पहुंचिया बह के मैं कह रहा सी बई बाबा जी दे जितने भी संगी हैं वो तो कीर्तनियां नहीं, अज बाबा जी का कीर्तन पहली बारी सुने। तो मैं क्या बई ये गुरु नानक है सच्चे पातशाह, इन्हां दे सामने मेरी की मजाल है। हाँ ढाढीका नीच जात, ये गुरु के ढाडी हैं, गुरु ते दर दे उदा जस करन वाले हैं। मैं तो ढाढीका हाँ, हाँ ढाढीका नीच जात होर उत्तम जात सदाएं दे। क्योंकि साडा जीवन तद ही सफल होना है, 3 मंगा जो तुझे ध्याए दे। बस तेरे दर तो यही मंगन आए हाँ सच्चे पातशाह, सानू जपन वालियां दी संगत दिती रख, असी जुड़े रहिए तेरे चरनां नाल, सदा कीर्तन सुनाउंदे रहिए। क्योंकि साडा कोई होर थां नहीं, तुद नू छोड़ जाइए प्रभ कह दर, आन न बिया तेरी समसर। तो इसलिए आओ मैं भी इस दर का कूकर हाँ। क्योंकि छोटा जिहा जदों 8 साल का सी मैं, जदों असी आए पाकिस्तानों रोज़ हाजरी भरदे सां। बाबा धन बाबा जवाहर सिंह जी दे उन्हां बड़े प्यार नाल खूंडे मारे उन, भावें असी छोटे छोटे सां। ते उन्हां खूंडियां वो खूंडे नहीं सन, वो बीज बो रहे सन, जेड़ा कि अज प्रफुल्लत हो रहा है वो बीज, ते फल सारा संसार खा रहा है। ये उन्हां दे खूंडे जानना महापुरख जेड़े खूंडे मारदे ना, वो बीज बोंदे है। जिवें किसान पहले धरती नूं वत्तर विच करदा है फिर बीज पाउंदा है। तो आओ उन्हां दी याद भी धन बाबा तारा सिंह जी महाराज, जिन्हां दी लंबे समय तक संगत मिली, दर्शन मिले, प्यार मिलिया, उन्हां दी याद विच आपां जुड़े बैठे हाँ। आओ सारे प्यार दे नाल एक अरदास करिए। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला,
नानक घर के गोले, असी तेरे दर दे गोले हाँ, नौकर हाँ, सेवक हाँ, तेरे चाकरा पा खाक हाँ। क्योंकि तेरे दर दे गोले बन जाना कोई मामूली गल नहीं जे, बड़ी उच्ची स्टेज है। भाई साहब नंद लाल जी ने किसी ने पूछा बई महाराज इन्ने पढ़े लिखे इतने तुसी आलम ते किथे बैठे हो, की कर रहे हो? एडी निमरता तुहाडे वर्गियां दा तां एक बचन हो जाए ते सारी दुनिया लेट जाती है, ते तुसी गुरु गोबिंद सिंह दे दर ते बैठे हो। ते भाई साहब नंद लाल जी कहन लगे, ओए मंजिल करी गरीबां वाली। गुरु नानक दे घर दा खजाना जिन्हां प्राप्त करना है वो गरीबी विच रहन, निमरता विच रहन, पै विच खुंब चढ़ाइए। पै बिना भगत ना होए तेरी, नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ। ते भाई साहब नंद लाल जी कहन लगे, मंजिल करी गरीबां वाली। असी जदों दी ये निमरता दी मंजिल ते चढ़िया ना, गरीबां वाली गरीबी गदा हमारी, मंजिल करी गरीबां वाली, जिथे पहुंच ना कोई सके। ते भाई साहब नंद लाल जी कहन लगे, जिथे पहुंचे असी निमाणे, उत्थे पवन शहनशाह नूं तके। गुरु नानक दे दर दे गोले हो जाना कोई थोड़ी गल नहीं है। आओ करिए अरदास, उस प्यार विच करिए जिस प्यार विच सतगुरां ने बाणी दा उचारण कीता ते आप गावी, आप अरदास कीती। आओ सारे प्यार नाल जपीए। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। नानक घर के गोले, 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 गोले नानक घर के गोले, नानक घर के गोले, नानक घर के गोले। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु,
सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुमरी सजन सुहेले नाखो राख निहार दयाला नानक घर के गोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुमरी सजन सुहेले राखो राख निहार दयाला नानक घर के गोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक दाते ठाकुर प्रतिपालक जी तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक दाते ठाकुर प्रतिपालक जी नायक खसम हमारे नायक खसम हमारे नायक खसम हमारे नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो 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 हम बारिक तुमरे तारे हम बारिक तुमरे तारे जी हम बारिक तुमरे तारे हम बारिक तुमरे तारे हम बारिक तुमरे धारे हम बारिक तुमरे धारे बारिक तुमरे तारे हम बारिक तुमरे तारे तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुमरी सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुमरी सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले 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 सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु जी नानक घर के गोले गोले नानक घर के गोले गोले नानक घर के गोले नानक घर के गोले बोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुमरी सजन सुहेले
राखो राखनहार दयाला नानक घर के गोले तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा कमन गुण कहिए जेवाएक कवन गुण कहिए जी देवाएक कमन गुण कहिए जेवाएक कवन गुण कहिए एक कमल गुण कहिए जेवा एक कमल गुण कहिए जेवा गुण कहिए जेवा एक कवन गुण कहिए जेवा एक कमल गुण कहिए कमल गुण कहिए कवन गुण कहिए एक कवन गुण कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी बेसुमार बेअंत स्वामी ओ बेसुमार बेअंत स्वामी बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन ही लइए तेरो अंत न किन ही लइए अंत न किन्ही लइए अंत न किन्ही लइए तेरो अंत न किन ही लइए अंत न किन ही लइए अंत न किन्ही लइए अंत न किन्ही लइए तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेल राखो राखनहार दयाला नानक घर के गोले तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखनहार दयाला नानक घर के गोले नानक घर के गोले इस नानक घर के गोले नानक घर के गोले नानक घर के गोले जी नानक घर के गोले जी नानक घर के गोले नानक घर के गोले नानक घर के गोले तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हारी सजन सुहेल राखो राखनहार दयाला नानक घर के गोले तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा कोट पराध हमारे खंडो कोट पराध करो अरदास सारे भाई हमारे खंडो बारों बिरतियां नु मोड़ो कोट पराध हमारे खंडो कोट अपराध
हमारे खंडो अपराध हमारे खंडो अपराध हमारे खंडो अपराध हमारे खंडो अपराध हमारे खंडो हो अपराधी गुनेगार हो बेमुख मंदा चोर यार जुआर हो पर घर जो गंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा विश्वासघाती आकीर्त घन मैं कोई न रखंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वासघाती आकीर्त घन मैं कोई न रखंदा सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुर बख्शंदा कोट पुराद हमारे खंडो कोट अपराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो अनक विधि समझावो अनेक विधि समझावो अनेक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी 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 जी तुम आपन बिरद रखावो तुम आपन बिरद रखावो आपन बिरद रखावो तुम आपन बिरद रखावो तुम आपन बिरद रखावो अपन बिरद रखावो आपन बिरद रखावो तुम आपन बिरद रखावो मैं कीता न जाता हराम खोर मैं कीता न जाता हराम खोर हो क्या मुँह देसा दुष्ट चोर गुनागार लूण हरामी पाहन नाव न पार गरामी जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे जी तेते अवगुण हमारे तेते अवगुण हमारे तेते अवगुण हमारे जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे तेते अवगुण हमारे दया करो किछ मेरी पावो ओ डूबदे पत्थर तारे डूबदे पत्थर तारे कोट पुराद हमारे खंडो कोट अपराध हमारे खंडो अनेक विधि समझावो अनेक विधि समझावो अनेक विधि समझावो अनेक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी हम अज्ञान
जप मत छोड़ी। तुम अपन बिरद रखावो, तुम अपन बिरद रखावो, तुम आपन बिरद रखावो, तुम आपन बिरद रखावो। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले। नानक घर के गोले, नानक घर के गोले, नानक घर के गोले, नानक घर के गोले। जी नानक घर के गोले, नानक घर के गोले, नानक घर के गोले, नानक घर के गोले। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु नानक दे घर दे गोले ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੋਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਸਤ ਬਚਨ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤ 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 ਕਰ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੱਕ ਮਨਸੂਰੀ ਟਕਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜੀ ਟਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ। ਆ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਆਖੇ ਜੀ ਟਕਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਲਹਿਣਿਆ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। 3 ਪੱਬਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ 3 ਪੱਬਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਪੱਬਾ ਭਲਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮੰਨਣਾ, ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਬਾਦ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਈ ਕਦੇ ਕਿਕਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਰੀਠੇ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਲੈਣਿਆ ਆ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਹਿਲਾ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਗੇ ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਪੱਬਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੱਬਾ ਭਲਾ ਜੀ, ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ। ਇਸ ਬਾਦ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ,
जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं माने। पब्बा भुल गया चंगे कर्म करके भी जेड़े गुनाह नहीं भी कीते बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहते सन उन्हां गुनाह दी भी गुरु ग्रंथ साहब अगे टह के माफी मंगया कर, क्योंकि सानू पता नहीं लगता कितने को अचिंते ही गुनाह हो जाते हैं। तो रोज दे रोज भाई जिस घर विच रोज दे रोज झाड़ू फेरते रहिए वो सफा रहता है, ते नहीं तो फिर मैल लगद्यां लगद्यां ये मन काला साह हो जाता है। तो मनुख कहता हुण मैनू किहड़ा रब डंडा मार लेगा, मैं क्यों सच बोला, क्यों पूरा तोला, क्यों मैं निमरता नाल चला। ते पता उदों ही लग्या जदों जम का दंड मूंड में लागे, कहत कबीर तब ही नर जागे। पब्बा भला जी, पब्बा भुल गया जी, हर वेले निमरता विच रहना, अपने गुनाह बख्शाउने। ते पब्बा पाना जी, आप गुरु साहबाना वाल और गुरु के सिखा वाल जीवन जाति पाओ। किथे मखमली गद्दियां ते बैठना गुरु साहब दा, गुरु अर्जन देव जी दा। हजारां सेवकां ने फुल्लां दी वर्खा करनी, सैकड़ियां ने गलां विच हार पाउणे, सोने दे छत्र झूलने, चौर होने। ते जे तत्ती तवी ते बैठना पै गया ना, जे चौर की जगह ते गर्म रेते पाए जा रहे हैं ना, ते मेरे पातशाह कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ये तीन पब्बे बाबा जी क्या करते सन, पुत्र अपने पिता अगे पढ़ लवे तीन पब्बे, स्त्री अपने पति अगे पढ़ लवे, ते सेवक अपने गुरु अगे पढ़ लवे। लोक सुखीए पर लोक सुहेले हो जाणगे। कोई करके वेख लो भाई, अज घरां दे विच क्यों नरक बनया होया, क्यों अशांति फैली हुई है। कोई माया की कमी तो नहीं। अगे कोई करोड़ां विचों एक बंदा मार्बल लवाउंदा सी, हुण किहड़ा घर खाली है जिथे पत्थर नहीं लग्या होया, किहड़ा घर खाली है जिथे कोई सवारी नहीं है, किहड़ा घर खाली है जिथे महाराज ने धन दौलत सोना चांदी नहीं दिता, पर फिर भी खुशी नहीं, चेहरे मुरझाए हुए हैं, क्योंकि नाम बिना सब कूड़। जे घर विच सुखमनी दा पाठ नहीं, जप जी दा पाठ नहीं, पंज बाणियां दा पाठ नहीं, गुरु ग्रंथ साहब दे घर बीड़ तो रखी हुई है, पाठ नहीं करते, तो भाई सुख कितों लभदे हैं, फिर कितों पालांगे सुख। उच्चारण करो श्री। ते जिन्हां ने सेवा कीती है, परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का। ये तीन पब्बियां दी पढ़ाई गुरु नानक दे दर ते जिन्हां ने कीती, आप जीवन वाल चाती पा लेना। गुरु अमरदास जी ने, गुरु रामदास जी ने सतवचन कीता ना, जे 5 वेरी थड़े बनवा के ढा दिते तो बाद संवाद तो नहीं ना कीता। ते जिन्हां ने नहीं कीता भाई, वो गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। उच्चारण करो श्री। असी नानक घर के गोले। गुरु अर्जन देव महाराज जी का बचन है बई नानक घर दे गोले बन जाओ जे कुछ लेना है। इतिहास विच लिखिया है कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जदों आनंदपुर की धरती नूं भाग ला रहे सन, आनंदगढ़ किला पहाड़ी दे उपर है, अपने दर्शन किया। श्री केसगढ़ साहिब जी नूं कहने आ। जदों मेरे पातशाह लंगर छकदे सन, एक प्रशादा वखरा रख लेंदे सी, एक प्रशादा बचा लेना। संगत ने वेखना भाई कमाल की गल है, एक प्रसादा काहदे लई बचाउंदे आ। ते जदों वेख्या तो मेरे पातशाह लंगर तो बाहर आके जदों थले जाती पाउणी तो एक काला कुत्ता बैठा हुंदा सी।
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟਣੀ ਨਾ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੋਚ ਲੈਣੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਛਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਪਾਈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨ ਡੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨ ਡੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝਾਤੀ ਪਾਈ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੈਠਾ, ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਤਦੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਨਹੀਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ 108 ਮਣਕੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। 108 ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਸੱਗ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਨੰਦ ਲਾਲ, ਇਹ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਹੈ। ਲਾਲ ਸੱਗ, ਸੱਗ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਸੱਗ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਾਗਦਾਰ ਨਾਮ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਗੋਲੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਗੋਲੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਾੰਦ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕੂਕਰਾਂ ਦੇ ਕੂਕਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਗੋਲੇ ਹਾਂ। ਦਾਗਦਾਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਮਤਰੀ ਦੇ ਸਗਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਰੇਜਾ ਚੀਨੇ ਖਾਨ। ਤੇਰੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਰੇ ਚੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। 106 ਮਣਕੇ ਹੋ ਗਏ, 8 ਕਰਨੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੇ ਤੁਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦ ਜਾਨਸ ਫਿਦਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ,
फर्क ओ बर पाए गुर गोबिंद सिंह। जे तुठे हो तो मेरी चोली ये दात पाओ कि जदों अखीरला श्वास आवे ना ये सिर तेरे चरणों ते पिया होवे। इसलिए तुमरी शरण आओ सारे जपिए। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुमरी सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुमरी सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। नानक घर के गोले 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 नानक घर के गोले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुमरी सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुमरी सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। सतनाम श्री वाहिगुरु 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 तुमरी शरण तुम्हारी आशा। आओ कर वरदास सारे। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। नानक घर के गोले नानक घर के गोले नानक घर के गोले नानक घर के गोले। तुमरी शरण
ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀ ਚਲੀਏ। ਪਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ, ਮੇਰੀ ਖੱਲੋਂ ਮੌਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਵੈਸੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਬਸ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਲਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਲ ਕੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀ ਤੇ ਚਾੜਦਾ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਣਿਆਲੜੇ ਤੀਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਗਏ, ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਤੀਰ ਹਨ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਕੋੜੀ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਕੋੜ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੀਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਕਿ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੀਰ ਚੱਲਦਾ ਕਮਾਨ ਤੇ। ਕਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਇੰਨਾ ਭਿੱਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰੀ ਖੱਲੋਂ ਮੌਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦੇ। ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਨ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੈਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।